हेलो बच्चों, आज मेरा फिजिक्स के दर्पण चैप्टर है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दर्पण कहते किसे हैं? वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित होती है, माने सिल्वरेड होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब सवाल है बच्चों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि दर्पण तीन प्रकार के हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। ये तीनों दर्पण आप याद कर लीजिए: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमें पढ़ना है, यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सवाल है समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण का पिक्चर बनाया गया है। गोलीय दर्पण इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहलाता है, माने उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के एक टुकड़े को रज्जित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो कांच के टुकड़े को रज्जित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण को कैसे बनाते हैं? तो कांच के टुकड़े को रज्जित करके बनाते हैं। अब देखिएगा इस पिक्चर को, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें जो पिक्चर दिख रहा है, एक बी है एक ए है। इसके बाहर के भाग रंगा हुआ है, इसके अंदर का भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ देखिए डिफिनेशन है, अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा हम आज चैप्टर कोशिश करेंगे कि रीडिंग दे दें और इसे उतार कर आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। परवलयीय दर्पण क्या है? जिसको पैराबोलिक मिरर कहते हैं। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में हमने बना दिया है। अब अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि वे चेहरे को सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चेहरा को सीधा और बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कि रीजन क्या है ना कि अवतल दर्पण में छोटा चीज को बड़ा करके दिखाया जाता है, इसीलिए रोगियों या घड़ी बनाने वाला जो होता है वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया, यानी सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में, टॉर्च में, टेबल लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। धूप में कागज के टुकड़े को जलाना हो तो कागज के टुकड़े की फोकस पर रखना अवतल दर्पण में किया जाता है। तो मैंने इसको अवतल दर्पण के उपयोग को बताया। आप देखिए ध्यान से और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आपको लिख कर नोट्स बनाने में फ़ायदा हो।
नहीं तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, अभी मैंने अवतल दर्पण का उपयोग बताया, अब उत्तल दर्पण का उपयोग बता रहा है। जैसे इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में कर दें, यानी स्ट्रीट लाइट में जो गली में लाइट लग रहता है वह उत्तल दर्पण की। मोटर, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब सवाल है आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनेशन के उदाहरण दिया है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब, बिंब यानी वस्तु, यानी m बराबर h2 बटे h1। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। इस लाइन को एकदम अच्छी तरह से याद करिएगा। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। ये 2-3 बार मैंने लिखा है कि अगर ऋणात्मक माइनस में m के मान आया तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए अवतल दर्पण से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवर्धन प्राप्त होता है। यानी अवतल दर्पण से जो आवर्धन है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। ये पूछता है बोर्ड में कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। इसलिए इस दर्पण से प्राप्त आवर्धन धनात्मक होता है। यानी उत्तल दर्पण से जो आवर्धन प्राप्त होता है वह धनात्मक प्राप्त होता है। आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब बिंब की तुलना में बड़ा होता है। यानी आवर्धन के मान 1 से बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बड़ा रहेगा। बिंब यानी वस्तु, वस्तु के तुलना में बड़ा होता है। यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। या आवर्धन का मान 1 से कम हो, ध्यान दीजिए तीनों लाइन, आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगर मान लिए कि 1 से बड़ा था तो 1 से अधिक था तो प्रतिबिंब जो था वो वस्तु से बड़ा था, और 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का हो गया, छोटा हो गया। और अगर बराबर है तो बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए अंतर की बात हो रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन यह काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है उत्तल में। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर तीनों हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, छोटा। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे हम अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अगर समझ लीजिएगा तो आगे आपको बहुत काम देगा। यह दर्पण के बारे में मैंने समझाया कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको दर्पण के बाद अगला वीडियो में मान लिए कि हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन क्या है। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि अपवर्तनांक क्या है ना। तब तक के लिए खुश रहे, प्रसन्न रहे और अपने